हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी में यूनिट नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं। इसका टॉपिक है बार डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ बार डायग्राम। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप्ड डेटा in the form of vertical or horizontal rectangular bars where the lengths of the bar are equivalent to the measure of data are known as bar graph or bar chart। यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाए ग्रुप डेटा का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में, जहाँ पे जो लेंथ है बार्स की वो इक्विवेलेंट हो मेजर ऑफ द डेटा को मेजर करती हो, आर नोन एज बार ग्राफ और चार्ट। द बार ड्रॉन आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इसमें जो सभी बार्स की विड्थ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। एंड द वर्टिक वेरिएबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वन ऑफ द एक्सिस। और ये जो वेरिएबल होता है उसको वेरिएबल की क्वांटिटी को हम एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो द मेजर्स ऑफ वेरिएबल इज डिपिक्टेड ऑन द अदर एक्सिस, जबकि उसका मेजरमेंट दूसरे एक्सिस पे लिया जाता है। द हाइट और द लेंथ ऑफ द बार्स डिनोट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। हाइट और लेंथ बार की डिनोट करती है कि वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू क्या है। एंड दीज ग्राफ्स आर ऑल्सो यूज टू कंपेयर सर्टेन क्वांटिटी। और ये ग्राफ यूज़ किए जाते हैं कुछ क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, एक निश्चित क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड यूजिंग बार चार्ट। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है उसमें ईजिली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार चार्ट की वैल्यूज़ को, विच सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, जो कि सिंप्लीफाई करती है कैलकुलेशन को और डाटा को अंडरस्टैंड करने को। द थ्री मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ बार ग्राफ्स आर। तीन मेजर एट्रीब्यूट्स हैं बार ग्राफ के, जो निम्न है। द बार ग्राफ हेल्प टू कंपेयर द डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा अमंग डिफरेंट ग्रुप इजीली। जो बार ग्राफ हेल्प करता है डिफरेंट सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करने में डिफरेंट ग्रुप में इजीली। इट शोज द रिलेशनशिप यूजिंग टू एक्सिस। और ये शो करता है रिलेशनशिप दो एक्सिस का। इन विच द कैटेगरीज ऑन वन एक्सिस, जिसमें एक एक्सिस की कैटेगरी एंड द डिस्क्रीट वैल्यू ऑन द अदर एक्सिस, और उसकी जो डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं वो दूसरे एक्सिस पे शो होती हैं। द ग्राफ शोज द मेजर चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग उसमें मेजर चेंजेस ग्राफ बताता है डेटा में। तो ये कुछ मेजर एट्रीब्यूट्स हैं ग्राफ्स के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बार चार्ट या बार ग्राफ। द बार ग्राफ कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बार ग्राफ वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। द प्राइमरी फीचर ऑफ एनी बार ग्राफ इज इट्स लेंथ और हाइट। इसका जो पहला फीचर है किसी भी बार ग्राफ का वो है लेंथ या हाइट। इफ़ द लेंथ ऑफ द बार ग्राफ इज मोर, यदि बार ग्राफ की लेंथ बहुत अधिक है, देन द वैल्यू आर ग्रेटर देन एनी गिवन डेटा। तो जो वैल्यू है किसी गिवन डेटा से बहुत ज़्यादा है। बार ग्राफ नॉर्मली शोज कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज अरेंज्ड इन ए क्लास इंटरवल। बार ग्राफ में जनरली एक क्लास इंटरवल में डिफरेंट वेरिएबल की न्यूमेरिक और कैटेगरी वैल्यू को शो किया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस एंड सीरीज ऑफ लेबल्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स, जिनमें कंसिस्ट होता है एक्सिस और सीरीज ऑफ labeled horizontal or vertical bars. The bars represent frequencies of destructive values of a variable or commonly the distinct values themselves. जो बार रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट वैल्यूज़, वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसीज को, और जनरली डिफरेंट वैल्यूज़ उनकी सेल्फ। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ ए बार ग्राफ, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं एक्स एक्सिस पे बार ग्राफ पे, और वाई एक्सिस ऑफ ए कॉलम ग्राफ इज कॉल्ड द स्केल। वो क्या कहलाते हैं? एक्स एक्सिस बाई एक्सिस में जो वैल्यूज होती हैं वो इसके स्केल कहलाते हैं उस बार ग्राफ के। द टाइप्स ऑफ बार चार्ट आर एज फॉलोज। डिफरेंट टाइप इसके इस तरह से हैं, वर्टिकल बार चार्ट और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। दो तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। इवन थो द ग्राफ कैन बी प्लॉटेड यूजिंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जबकि ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। द मोस्ट यूजुअल टाइप ऑफ बार ग्राफ यूज्ड इन द वर्टिकल बार ग्राफ। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ है बार ग्राफ में वो है वर्टिकल। द ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं
टाइप ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट पे डिपेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ बार चार्ट आर, इसके अलावा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के अलावा दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं बार चार्ट के, स्टैक्ड बार ग्राफ और ग्रुप्ड बार ग्राफ। ग्रुप्ड बार ग्राफ और स्टैक्ड बार ग्राफ। लेट अस डिस्कस 4 different types of bar graph. First of all, vertical bar graph. When the group data are represented vertically in a graph or chart with the help of bars, where the bars denote the measure of data, such graphs are called vertical bar graph. जब ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकली इन ग्राफ और चार्ट में विद द हेल्प ऑफ बार से, वेयर द बार्स डिनोट द मेजर ऑफ डेटा, यहाँ पे बार डेटा को मेजर करते हैं, सच ग्राफ और कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ। इस तरह ग्राफ को हम वर्टिकल ग्राफ कहते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं। द डाटा इज रिप्रेजेंटेड along the y axis of the graph, और जो डेटा होता है y axis पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड द हाइट ऑफ द बार शोज द वैल्यूज, और जो हाइट होती है द हाइट ऑफ द बार शोज द वैल्यूज, और जो हाइट होती है वो बार की वैल्यूज को शो करती है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। When the group data are represented horizontally in chart with the help of bar, में जब ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉरिजॉन्टली इन चार्ट विद द हेल्प ऑफ बार के द्वारा, देन सच ग्राफ आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो इस तरह का डेटा का ग्राफ क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहलाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल होता है इसमें चार्ट, जो बार को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर द बार शोज द मेजर ऑफ डेटा, यहाँ पे बार मेजर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट शो करते हैं। द डेटा इज डिपिक्टेड हेयर अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे डेटा को एक्स एक्सिस पे डिपिक्ट किया जाता है, और लेंथ ऑफ द बार डिनोट द वैल्यूज, और जो बार की लेंथ होती है वो वैल्यू को डिनोट करती है। नाउ द ग्रुप्ड बार ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लस्टर्ड बार ग्राफ। इसको क्लस्टर्ड बार ग्राफ भी कहते हैं। विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट वैल्यू फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट दैट शेयर द सेम कैटेगरी, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट की सेम कैटेगरी में, एक या एक से अधिक। इन दिस टाइप ऑफ बार चार्ट, इस तरह के बार चार्ट में द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल बार। इसमें डिफरेंट जो इंस्टेंसेस होते हैं एक सिंगल बार में कंबाइन किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए ग्रुप्ड बार ग्राफ इस टाइप ऑफ बार ग्राफ इन विच डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा आइटम्स आर कंपेयर्ड। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जो ग्रुप्ड बार ग्राफ होता है एक टाइप होता है बार ग्राफ का इन विच डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा आइटम आर कंपेयर्ड। इसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा आइटम्स को कंपेयर किया जाता है। Here a single color is used to represent the specific series across the set. यहाँ सिंगल कलर का यूज किया जा सकता है स्पेसिफिक सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। द ग्रुप्ड बार ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ग्रुप बार ग्राफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। इसके आता है स्टैक्ड बार ग्राफ। द स्टैक्ड बार ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपोजिट बार ग्राफ, विच डिवाइड द एग्रीगेट into different parts, so different part में डिवाइड रहता है। In this type of bar graph, each part can be represented using different color. इसमें each part को different color से बताया जाता है, which helps to easily identify the different categories, जो कि identify करने में different categories को help करता है। The stacked bar chart requires specific labeling to show the different part of the bar, और जो stacked bar chart होता है requires होती है उसमें specific labeling to show the different part of the bar, different part of the bar की लेबल बताए जाते हैं। in a stacked bar graph, each bar represent the whole and each segment represents the different part of the whole. stacked graph में क्या होता है कि each bar होता है वो represent करता है whole को, और each segment represent करता है different part of the whole को। प्रॉपर्टीज ऑफ द बार ग्राफ क्या होंगी? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ यहाँ पे फॉलो हैं। ऑल द बार शुड बी हैव ए कॉमन बेस, सभी बार का बेस कॉमन होता है। ईच कॉलम इन द बार ग्राफ शुड हैव इक्वल बिट्स, जो सभी कॉलम्स होते हैं बार ग्राफ के वो सब इक्वल बिट्स रखते हैं। द हाइट ऑफ द बार शुड करस्पॉन्ड टू द डेटा वैल्यू, और डेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग उनकी हाइट रखी जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार शुड बी द सेम, और जो डिस्टेंस होती है बार की वो भी सेम होनी चाहिए। यूजेज ऑफ द ग्राफ, bar graph are used to match things
between different group or trace changes over time. बार ग्राफ को यूज़ किया जाता है मैच करने के लिए डिफरेंट ग्रुप और ट्रेस करने के लिए चेंजेस ओवर टाइम. Yet when trying to estimate change over time, bar graph are most suitable when the changes are bigger. जबकि एस्टिमेट करने की ट्राई किया जाता है चेंज टाइम के अकॉर्डिंग, फिर भी बार ग्राफ मोस्टली सूटेबल होते हैं व्हेन चेंजेस आर बिगर, जब चेंज बहुत ज़्यादा हो. बार चार्ट possesses a discrete domain of division. बार चार्ट में डिस्क्रीट डोमेन होता है डिविजन्स के लिए, और नॉर्मली स्केल्ड सो दैट ऑल द डेटा कैन फिट ऑन द ग्राफ, ताकि सारा डेटा है स्केल के अकॉर्डिंग फिट हो सके ग्राफ में. वेयर देयर इज़ नो रेगुलर ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बीइंग मैच्ड. यहाँ पे कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है डिवीजन के लिए मैच करने के लिए. बार ऑन द चार्ट में भी ऑर्गेनाइज्ड इन एनी ऑर्डर, ताकि बार को किसी ऑर्डर में अरेंज किया जा सके. बार चार्ट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट नंबर आर कॉल्ड पैरेटो चार्ट. इस तरह से जो चार्ट होते हैं बार ग्राफ जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर पे, उनको पैरेटो चार्ट भी कहते हैं. अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बार चार्ट. सबसे पहले एडवांटेज, बार ग्राफ समराइज द लार्ज सेट ऑफ डाटा इन सिंपल विजुअल फॉर्म. बार ग्राफ समराइज करता है लार्ज सेट ऑफ डेटा को सिंपल विजुअल फॉर्म में. इट डिस्प्लेज ईच कैटेगरी ऑफ डेटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्प्ले करता है ईच कैटेगरी ऑफ डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. इट क्लैरिफाइज द ट्रेंड्स ऑफ डेटा बेटर देन द टेबल. ये डेटा को टेबल की बजाय ज़्यादा अच्छे तरह से क्लैरिफाई करता है. इट हेल्प्स द एस्टिमेटिंग द की वैल्यूज एट ए ग्लांस, और ये की वैल्यूज़ को एक ही उसमें झलक में बता एस्टिमेट कर सकता है. डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स द बार ग्राफ फेल्स टू रिवील द पैटर्न कॉज इफेक्ट etc. कभी कभी जो बार ग्राफ फेल हो जाते हैं पैटर्न्स कॉज और इफेक्ट की वजह से. इट कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड टू यील्ड फेक इन्फॉर्मेशन. कई बार फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से मैनिपुलेट करना ईजी नहीं होता है. डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. द बार ग्राफ एंड द हिस्टोग्राम लुक सिमिलर बट इट हैज़ इंपॉर्टेंट डिफरेंस. बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सिमिलर दिखते हैं लेकिन डिफरेंस होता है इनमें एक. द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट दे प्लॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. सबसे जो मेजर डिफरेंस ये है कि वे डिफरेंट टाइप के डेटा पे प्लॉट किए जाते हैं. इन द बार चार्ट डिस्क्रीट डेटा इज प्लॉटेड. बार चार्ट में डिस्क्रीट डेटा को प्लॉट किया जाता है. वेयर इन द हिस्टोग्राम इट प्लॉट द कंटिन्यूस डाटा, जबकि हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस डाटा को प्लॉट किया जाता है. फॉर इंस्टांस, इफ वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा लाइक टाइप ऑफ डॉग्स ब्रीड्स, सपोज हम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा रखते हैं जैसे डॉग ब्रीड्स, टाइप्स ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, द बार चार्ट इज बेस्ट. इसमें बार चार्ट बेस्ट होता है एज इट कंपेयर्स द थिंग्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि ये कंपेयर करता है डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप में. फॉर एग्जाम्पल, इफ बी कंटिन्यूस डेटा लाइक द वेट ऑफ द प्यूपिल, द बेस्ट चॉइस इज द हिस्टोग्राम. यदि हमें वेट ऑफ द प्यूपिल्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसके लिए हिस्टोग्राम की चॉइस को बेस्ट मानते हैं. हाउ टू ड्रॉ ए बार ग्राफ. एक बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है. लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल. वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्स. हमारे पास 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स के पेट्स हैं, सच एज कैट, डॉग, रैबिट एंड हैमस्टर, एंड द करस्पॉन्डिंग नंबर्स आर 22, 39, 5 and 9 respectively. In order to visually represent the data using the bar graph, we need to follow the steps given below. इस तरह से हमें विजुलाइज करने के लिए डेटा को बार ग्राफ में इस डिफरेंट स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है. वो इस तरह से. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट डिसाइड द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ. सबसे पहले हमें बार ग्राफ का टाइटल डिसाइड करना है. सेकेंड, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस. इसके बाद हमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने हैं. नाउ लेबल द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेबल बनाने हैं. राइट द नेम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस सच एज कैट, डॉग, रैबिट, हैमस्टर. इसके बाद उस पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कैट, डॉग, रैबिट, हैमस्टर इस तरह के एग्जाम्पल की फॉर्म में क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं. नाउ लेबल द वर्टिकल एक्सिस. दैन वर्टिकल एक्सिस पे लिखने हैं नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं, इस तरह फ्रीक्वेंसी टाइप. फाइनलाइज द स्केल रेंज फॉर द गिवन डेटा. इसके बाद स्केल रेंज को गिवन डेटा के लिए फाइनलाइज किया जाता है. फाइनली ड्रॉ द बार ग्राफ दैट शुड रिप्रेजेंट ईच कैटेगरी ऑफ पेट विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर. इस तरह से बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और इसमें डिफरेंट कैटेगरी के पेट्स के नंबर्स होते हैं. Now the bar graph example. To understand the above type of bar graph, consider the following example. In a firm of 400 employees, the
percentage of monthly salary saved by each employee is given in the following table, represented through a bar graph. इसमें different employee की salary given है, saving in percentage और number of employee frequency. अच्छा, मंथली सैलरी जो सेव की जाती है एम्प्लॉय की द्वारा वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है. परसेंटेज की फॉर्म है, से 20% है. नंबर ऑफ एम्प्लॉय 105 के लिए, 30% 199 के लिए, 40% 29 के लिए, 73 टोटल 400 एम्प्लॉय के लिए. इसका बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से यहाँ पे 20, 30, 40, 50 इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी बता दी है सेविंग्स की परसेंटेज में. इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय को इस तरह से स्केल में बताया गया है, 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से. इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ को स्केल वाइज. सबसे पहले इसमें है 20 के लिए 105 है तो 20 पे जाएंगे हम. 20, 30 लिखा है 20 पे 105, 100 से थोड़ा 5 के ऊपर. इससे डिफरेंट बार बनाएंगे. इस तरह से बार ग्राफ बनेगा सेविंग्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉय. इस तरह से इसको जैसे हमने हॉरिजॉन्टल बनाया ऐसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, सेविंग और एम्प्लॉय में बार ग्राफ. इस तरह दूसरा एग्जांपल है, ए कॉस्मेटिक कंपनी मैन्युफैक्चर 4 डिफरेंट शेड्स ऑफ लिपस्टिक एज सेव फॉर 6 मंथ इज शोन इन द टेबल रिप्रेजेंट यूजिंग द बार ग्राफ. इसमें डिफरेंट 4 शेड्स की लिपस्टिक दी है जनवरी से लेकर जून तक. इनके डिफरेंट सेल्स दी गई हैं यूनिट्स में, तो उनको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. इसमें 4 टाइप के, तो 4 बार ग्राफ एक ग्रुप में बनेंगे इसमें इस तरह से. ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का. 4 कैटेगरी की हैं तो 4 इसमें डेटा 4 टाइप का है. तो 4 टाइप को एक ही उसमें अलग अलग कलर में दिखाना है. इसमें इस बार में 4 कैटेगरी दी गई हैं, 4 को एक साथ ग्रुप में बनाया गया है. इसमें इस तरह से तो सेट 1 ब्लू कलर में बताया गया है, सेट 2 रेड कलर में, सेट 3 ग्रीन कलर में और सेट 4 ब्लू कलर में. इस तरह से इसमें स्काई कलर, सेट कलर, इस तरह से मंथ और सेल्स इन यूनिट बताया गया है. इस तरह से एग्जाम्पल 3 है कि द वेरिएशन टेम्परेचर इन रीजन ड्यूरिंग ए ईयर इज गिवन बिलो, डिपिक्ट इन द थ्रू द बार ग्राफ. जनवरी से लेके सितंबर तक का टेम्परेचर दे रखा है इसमें, और इसको हमें बार ग्राफ पे डिपिक्ट किया गया है, दिसंबर तक का, सॉरी. उसे बार ग्राफ पे इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं. नेगेटिव है तो इस साइड में लेंगे, पॉजिटिव है तो इस साइड में लेंगे. मंथ और टेम्परेचर इस तरह से. इस तरह से कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती हैं. जैसे कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ए स्कूल कंडक्टेड ए सर्वे टू नो द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द स्टूडेंट. द टेबल बिलो शोन द रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे. नेम ऑफ द स्पोर्ट क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के डिफरेंट की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटरेस्ट रखते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है. इसमें डेटा से हमें क्या बताना है, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द स्पोर्ट एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. इसमें हमें एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें स्पोर्ट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों के बीच में हो. कैलकुलेट द रेंज ऑफ द ग्राफ की रेंज को कैलकुलेट करना है. विच स्पोर्ट द मोस्ट प्रेफर्ड वन, सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन सा स्पोर्ट किया जाता है. विच 2 स्पोर्ट आर ऑलमोस्ट इक्वली प्रेफर्ड, और कौन से 2 स्पोर्ट सबसे ज़्यादा इक्वली प्रेफर्ड है. लिस्ट ऑफ द स्पोर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके बाद स्पोर्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. इससे सिंपली कर सकते हैं. ये कंप्लीट हुआ ये लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.